क्वेश्चन नंबर 1, कुछ शुरू के 10-12 क्वेश्चन बहुत आसान है, जल्दी जल्दी करेंगे। आपको इस टॉपिक में समझना है, सब लोग बच्चे पढ़ते हैं शुरू से आखिर तक, कैसे इसको जल्दी किया जाता है। नाउ फाइंड द एलसीएम 36, 48, 60, 80। सबसे पहले देखो 3 की हाईएस्ट पावर किस में है? 36 में है ना, मतलब आंसर में 9 जरूर होगा। तो देखो ये 9 से जा रहा है, यस, ये 9 से जा रहा है, ये 9 से नहीं जा रहा है, ये 9 से जा रहा है, राइट। उसके बाद 60 में आपको 4 दिख रहा है, ये 4 से नहीं जा रहा है, ये 4 से नहीं जा रहा है, आंसर इज हमारा ए ऑप्शन। समझ में आई बात? मैंने आपको उस दिन बताया था, ये जो टॉपिक है इसको कैसे जल्दी करते हैं सिखा रहा हूं आपको। एलसीएम अगर हम देखते हैं तो एलसीएम का हर नंबर आंसर में होना चाहिए। एलसीएम में जो हाईएस्ट वैल्यू है वो हर नंबर में ढूंढनी पड़ेगी आपको। अगला क्वेश्चन 50, 75, 125, 140। 140 मतलब 7, तो आंसर 7 का मल्टीपल होगा। ए हो सकता है, बी नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी हो सकता है, राइट। उसके बाद 75 में 3 है, 7000 नहीं हो सकता, आंसर इज ए ऑप्शन। समझे? कुछ अलग नंबर ढूंढा करो। जैसे मैंने 7 सबसे पहले देखा, ये आपके आंखों में स्कैनर होना चाहिए कि भाई मुझे 7 दिख गया, है ना। जैसे पहले क्वेश्चन में 9 दिख गया, 9, 7, 11, ये नंबर अलग होते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, जब मुझे दिख गया 7 दिख गया, तो मैंने देखा कि भाई 7 के हिसाब से मेरे कौन से 2 ऑप्शन नहीं हो सकते हैं? बी नहीं हो सकता है क्योंकि बी में 7 नहीं है, और सी में भी 7 नहीं है। 95 19 का मल्टीपल होता है, तो ए और डी बचा। अब एक और बात नोटिस करो, 7000 3 का मल्टीपल नहीं है, तो एलसीएम में कि किसी नंबर में क्या 3 है? यस, 75 में 3 है, तो 3 जरूर होगा। एलसीएम का मतलब सब कुछ होना चाहिए उसके अंदर, तो आंसर इज ओनली ए ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, 64, 72, 96, 108। 72 में क्या मिला? 9। ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, और ये हो सकता है। 2 ऑप्शन मिले, है ना। अच्छा, उसके बाद 48 में 6 है, सॉरी 48 में 4 है, 78 क्या 4 से जा रहा है? आंसर इज ए ऑप्शन। समझ गए? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था? 3.6 दिया है, 0.72 दिया है, और 2.4 दिया है। मैक्सिमम डेसिमल किसमें है? 0.72 में। कितने डेसिमल है? 2, तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज 360, 72 एंड 240, राइट। अब उसके बाद 360, अब ध्यान देना, नहीं अभी हम कुछ नहीं कर सकते। 72 एंड 240, 2 की हाईएस्ट पावर ढूंढेंगे पहले हम। ध्यान समझना मैं क्या कर रहा हूं, और ये आपको सीखना पड़ेगा। जहां 0 दिखा 1 2 मिल गया। 36 में 2 की पावर 2, 36 9 4 जा होता है, तो कुल मिलाकर यहां पे 2 की पावर मिली 3। 72 में 2 की पावर 3, 9 8 जा, 2 की पावर 3 दोनों मिल रही है। अच्छा, 240 में देखो 24 में 2 की पावर 3 है, 8 3 जा, और 10 में 1 2, तो 2 की पावर 4 मैक्सिमम मिल गई मुझको। अरे समझे बात? ये भाई ढूंढना पड़ेगा बहुत जल्दी करने के लिए। अच्छा, अब 3 की पावर यहां पर देखो कितनी है? 9, 2 पावर, यहां भी 2 पावर, यहां पर 1 पावर, तो 3 का स्क्वायर आएगा। अब देखिए 5 कितनी बार आएगा? 5 एक बार आएगा, क्योंकि एक ही 0 यहां भी, एक 0 यहां पर है, तो ये आपका आंसर हो गया। 16, अब देखो क्या करेंगे, 16 इंटू 5 करेंगे, 16 5 जा 80, और इंटू 9 720, और क्योंकि मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया था, फाइनली विल डिवाइड इट बाई 100, तो 7.2 इज द आंसर। ओके, समझ में आई बात? इसमें मतलब इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, वहां पे पूरा नहीं करते, बस जल्दी पावर ढूंढ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 0.15, 0.025 एंड 0.36। मैक्सिमम 0 कितने? 3, तो 1000 से गुणा कर दो। दिस इज 150, दिस इज 25, दिस इज 360। अच्छा, 2 की हाईएस्ट पावर देखो, इसमें 1 पावर है, इसमें पावर नहीं है, इसमें कितनी पावर है? 3। 36 में 2 पावर है, 9 4 जा, और 10 में 1 पावर है, 2 गुणा 5, है ना, 2 की पावर 3। अच्छा, 3 की पावर बस 36 देखो ना, 9। अच्छा, 5 की पावर 2। अच्छा, ये हो गया 8, और ये हो गया 25, 25 8 जा 200 इंटू 9 1800, और मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था? तो 1.8 इज द आंसर। ठीक है, ये सब अप्रोच बहुत काम आएंगे आप लोगों को। इतना प्रैक्टिस कर डालो कि एलसीएम एचसीएफ में टाइम वेस्ट नहीं करना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2/3, 5/6, 7/12 एंड 1/9 एलसीएम। न्यूमरेटर का निकालेंगे एलसीएम। 2 5 7 का एलसीएम कितना हो गया? 70 अपॉन नीचे का एचसीएफ 3, ए ऑप्शन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया 4 1/2 कितना हो गया 9/2 3 एंड नीचे तो 1 आएगा क्योंकि यहां पे 1 है। अच्छा ऊपर 9 जरूर आएगा, तो 9 इसमें भी है। अच्छा 7 भी आएगा तो केवल ऑप्शन सी होगा क्योंकि 7 भी है ना 21 में। अब आप ज्यादा करने जरूरत नहीं आपको, आंसर क्या हो गया 63। ठीक है। अच्छा 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 7, 7 की पावर 10, हाईएस्ट पावर सी ऑप्शन, राइट। इन क्वेश्चन की औकात ही 5-6 मिनट की है ना, इससे भी जल्दी करना। मैं आपको सिखा रहा हूं, मैं तो इसको 2 मिनट में कर डाला सारे क्वेश्चन, आपको समझना पड़ेगा, इस लेवल पे आना पड़ेगा। अच्छा 5 की पावर -7, -4, -1, -5, मैक्सिमम पावर कौन सी है -1, उल्टा हो जाता है ना नेगेटिव में, तो 5 टू द पावर -1 कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट है, अब आता है एचसीएफ के लिए। अब एचसीएफ में क्या होता है, उल्टा होता है, ऑप्शन से देखते हैं कौन सा नंबर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो देखो 36 और 72 9 है, क्या सारे ऑप्शन 9 से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे, तो ये 2 ऑप्शन नहीं हो सकते। सारे ऑप्शन 3 से जरूर हो रहे हैं। अब एक समस्या देखो, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है। मैं क्या करता हूं, हम एलसीएम में क्वेश्चन देखते हैं और एचसीएफ में ऑप्शन देखते हैं, है ना। एलसीएम में क्वेश्चन को ब्रेक करना होता है जिससे ऑप्शन मिलाने होते हैं, और एचसीएफ में ऑप्शन मिला के हमें आंसर देखना होता है। तो देखो मैंने क्या किया, यहां पर 3 3 दोनों में कॉमन है, इसका मतलब 3 सब में होगा, मत देखो उसको। इन दोनों में एक्स्ट्रा क्या है 4, इसमें 8 और 4। तो देखो जो अगर ये सारे नंबर 8 से हो रहे हैं तो मेरा आंसर ये होगा, अगर कोई भी एक 8 से नहीं हुआ तो मेरा आंसर क्या होगा, डी होगा। तो देखो 192 8 से हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, और 180 हो रहा है, नहीं हो रहा है, आंसर मेरा क्या होगा, डी ऑप्शन। 180 नहीं हो रहा ना 8 से, एचसीएफ मतलब पूरा पूरा डिवाइड करे उसको, अगर 8 आना है तो 8 से सब डिवाइड होने चाहिए, बी 180 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। नेक्स्ट 392 441 490 588। एक चीज देखो 50 नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि 392 में 0 नहीं है, 390 ओके 50 नहीं हो सकता आंसर। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 0 एक ही जगह, हमें अगर 50 से कोई नंबर डिवाइड करना है तो 0 सब में होना चाहिए। अच्छा अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, 42 में 3 है, इसमें भी 9 है, तो देखो क्या सब 9 से हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। अच्छा ये 9 से नहीं हो रहा है, तो इसका दोनों आंसर नहीं हो सकते, 3 से भी नहीं हो रहा है ना, आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। अब तरीके ये होते हैं कि मैं आपको बार बार बोलता हूं, आप लोग पढ़ते आए हो क्या हो सकता है ना, पूरा सॉल्व करके क्या हो सकता है। अब मैं पढ़ाता हूं क्या नहीं हो सकता है, इसे जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन आपका। ऑप्शन उठाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो, सारे क्वेश्चन मैं ऐसे कराता हूं, अभी आगे देखना आप। एलसीएम एलसीएम 90% क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 344 1032 1806, एचसीएफ निकालना है। बैक आते हैं ऑप्शन में, देखो 344 है तो ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, एक बताओ क्यों, वो नंबर से छोटे होने चाहिए, तो 2 ऑप्शन तो कट गए। अब बचा मेरे पास 86 एंड 158। अच्छा 158 को ब्रेक करते हैं, 158 को ब्रेक करते हैं, 2 से करो 79। तो देखो क्या ये सारे ऑप्शन 79 से हो रहे हैं। अच्छा 1032 79 से नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, अच्छा 86 क्या 2 इंटू 43, तो क्या ये 43 से हो रहे हैं, मतलब यहां थोड़ा सा वैल्यू टफ आ गई, हो जाएगा ना, आंसर इज सी ऑप्शन। ठीक है, वैसे आप एक काम कर सकते हो, 344 को ब्रेक कर लो, 2172 286, अब 86 मिल गया ना, 43 मिल गया, इसका मतलब ये तो होगा नहीं। ऐसे भी कर सकते हो, बाई चांस आप डिवाइड ना कर पा रहे हो तो जो सबसे छोटा नंबर है उसमें देखो क्या क्या फैक्टर्स हैं, 43 है तो वो तो होगा ही होगा। नेक्स्ट 3.6 एंड 0.48, राइट, कितने डेसिमल है मैक्सिमम, तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 360 एंड 48। अब यहां पर एक बात समझनी पड़ेगी आपको, एचसीएफ का मतलब होता है लोएस्ट पावर का मल्टीप्लीकेशन। इसमें 2 की पावर कितनी है, 3, क्यों, 36 9 4 जो 2 पावर मिल गई, और 10 में 1 पावर मिल गई, 3 पावर, और 48 में 2 की पावर 4 है, तो फाइनली कम पावर कौन सी है। अगर एलसीएम होता तो मैं 2 की पावर 4 लिखता, वही ध्यान रखना है। एचसीएफ का मतलब कम से कम पावर का गुणा, और एलसीएम मतलब अधिक से अधिक पावर का गुणा। अच्छा उसके बाद 3 की पावर 1, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है,
अच्छा 5 की पावर तो है ही नहीं इसमें, इसमें नहीं है 5 की पावर, तो 5 नहीं आएगा। हमारा आंसर क्या हो गया 24, और मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय 100 कर दो 0.24, ए ऑप्शन। ठीक है, ऐसे किया था आप लोगों ने, यही ट्राई करना है आपको। हो सकता है शुरू में आपको प्रॉब्लम आए, लेकिन हाँ एक ना एक दिन आपको इस पे आना पड़ेगा। अच्छा कितने डेसिमल हाईएस्ट है, इंटू 1000 कर दो, 240, 60 एंड 18। HCF निकालना है। 3 की पावर देखो, एक यहां पर है, एक यहां पर, यहां पे 2 है, तो 3 की पावर 1। 2 की पावर देखते हैं, यहां पर 2 की पावर बहुत ज्यादा है, यहां पे बहुत ज्यादा है, यहां पर एक ही है, तो कम वाला ढूंढ लो पहले। क्यों दिमाग लगा रहे हो, 18 में एक ही तो है और बाकी समय 2 तो है ही, कम से कम ढूंढना है। अच्छा 5 है नहीं, बस खत्म हो गया हमारा, हो गया HCF। और 6 डिवाइडेड बाई 1000 तो 0.006, ए ऑप्शन। देखो ऊपर 482 का HCF 2, नीचे LCM 5, 15, 25, 75, ए ऑप्शन। HCF निकाल रहे ना, HCF में ऊपर वाले का HCF, नीचे वाले का LCM निकलता है। अच्छा 3, 4, 12, 1, ऊपर 1, नीचे 7, 25, 35, 14, कौन सा आएगा? सब कुछ होना चाहिए ना। इसमें लोएस्ट पावर 9 की पावर 2 मतलब 81, ऐसे मतलब लोएस्ट पावर। अच्छा इसमें लोएस्ट पावर -11, डी ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चन। नाउ इन ए स्टोर 345 लीटर रम, 120 लीटर बियर एंड 225 लीटर विस्की वर केप्ट, फाइंड आउट द लार्जेस्ट पॉसिबल वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर दैट कैन मेजर। मैंने आपको बताया था डिस्ट्रीब्यूशन मेजरमेंट, लिख लेना बात को, डिस्ट्रीब्यूशन मेजरमेंट HCF निकलता है। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन हो या मेजरमेंट का क्वेश्चन हो, हमेशा क्या होगा HCF। अब HCF निकालने का शॉर्टकट बता चुका हूं, ध्यान समझना। 14 दिख रहा है आपको, क्या किसी एक में भी 14 नहीं है? 120 14 नहीं, तो ये नहीं हो सकता। 32 नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 32 नहीं है, 30 नहीं हो सकता, ये ऑप्शन है ना। मतलब पूरा डिवाइड करना चाहिए ना उसको, ये लॉजिक होता है। डिस्ट्रीब्यूशन हो, मेजरमेंट हो, HCF निकालेंगे, और HCF निकालने का शॉर्टकट बता चुका हूं। अब अगर ये क्वेश्चन ऐसे आता 345, 120, 225 का HCF निकालो, तो आप सीखे हुए हो भी HCF कैसे निकालते हैं। पहली बात तो क्वेश्चन में समझना पड़ेगा क्या निकालना है। अगर मैं बोलता हूं फाइंड HCF ऑफ दिस, तो आप अभी पढ़े थे इस चीज को, शॉर्टकट कैसे करते हैं। अब यहां पर ये लाइन नहीं दी है, इसको घुमा के कुछ और बोल दिया है ना, वो घुमा फिरा के क्वेश्चन दे दिया है। मेजरमेंट क्वेश्चन आएगा ऐसा ही, ये शुरू के क्वेश्चन नहीं आएंगे। शुरू के क्वेश्चन केवल इसलिए होते हैं कि आप सीख सको कैसे करते हैं, है ना, कि HCF कैसे निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 25, 15, 30 लीव्स रिमाइंडर 0 इन इस केस के। मतलब ऑप्शन से डिवाइड कर लो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है ऑप्शन से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आए, इसका मतलब घुमा फिरा के HCF निकालो, यही तो बोला गया है भाई। क्वेश्चन की लैंग्वेज टर्न कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। 6 bells rings after one another with the time interval of 2, 3, 4, 5, 6, 8, 5 नहीं है, and 9, ये है। If all the bells rung together at 6 PM, then how many times all bell will ring together at 5 till 5 PM? 6 से लेकर 5 PM तक कितने घंटे होंगे? 11 hours। और ये दिया है सेकंड में, मिनट में, तो 11 इंटू 60 कर लो, कितने मिनट हो गए? 660 मिनट। ठीक है। अच्छा 2, 3, 4, 6, 8, 9 का एलसीएम कितना आएगा? 8 इंटू 9, बस 72 मिनट। इसका मतलब ये जो बेल्स हैं ये हर 72 मिनट में बज रही हैं। अच्छा यहां पर गलती क्या हो जाएगी आप लोगों से, एक प्रॉब्लम ये है, इफ ऑल द बेल्स रंग टुगेदर एट 6 PM, 6 बजे बजी है, वो काउंट किया गया है, तो ये तो आप सीधे काउंट भी कर सकते हो, क्वेश्चन को इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है। देखो 72 मिनट, अगला क्या होगा? 144 मिनट, बस 72 जोड़ते जा रहा हूं ना मैं, 216, फिर 288, अगला क्या होगा? 360, नेक्स्ट 432, नेक्स्ट 504, नेक्स्ट कितना होगा? 576, नेक्स्ट कितना होगा?
मतलब उसके पीछे रहेगा ना 640। अब आगे बढ़ जाएगा। अब कितने वैल्यू हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा यहां पे थोड़ी ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है क्योंकि 6 बजे एक साथ बजी है वो, तो अब अगर हम 6 को काउंट करें तो आंसर 10 होगा, 6 को काउंट ना करें तो आंसर 9 होगा। ये बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। अब यहां पे बोला है इफ ऑल बेल्स रिंग टुगेदर एट 6 AM देन हाउ मेनी टाइम्स ऑल बेल विल रिंग टुगेदर टिल 5 PM। यहां पे कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इसका आंसर 10 ही सही है, समझे बात, क्योंकि यहां पर ये वर्ड यूज नहीं किया कि 6 से, अगर 6 बजे 7 बजे तो 6 से लेकर 5 बजे के बीच में कितना बजेंगे, तब 9 आंसर होता। आप लोग इसका आंसर करेक्ट कर दो पीछे। इसका आंसर होना चाहिए सी, ठीक है, क्योंकि यहां पर बिटवीन वर्ड यूज नहीं हुआ है। हाँ 6 को नहीं लिया इन लोगों ने, इसलिए आंसर 9 मार्क किया है, लेकिन आप इसका आंसर 10 मार्क करोगे। बिटवीन वर्ड होगा तो आंसर 9 होगा। टिल 5 PM बोला ना, मतलब 6 वाला काउंट करोगे, 6 बजे बजी है, तो ऐसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आते नहीं है। लेकिन हाँ आपको ध्यान रखना है बिटवीन वर्ड होगा तो आप काउंट नहीं करोगे। यहां पे बिटवीन वर्ड यूज नहीं हुआ तो हम काउंट करेंगे। ओके HCF a की पावर 2 a की पावर 4 a की पावर 8, तो a की पावर 2, तो ये आंसर कट गए, है ना। लोएस्ट पावर देखेंगे, HCF पूछा b की पावर 4 b का क्यूब b की पावर 6 b क्यूब। आंसर आप करनी जरूरत नहीं है भाई, आंसर देखते चले जाओ आप। क्या नहीं हो सकता, मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को भाई। एक चीज देखो आंसर हटाओ, एक चीज देखो आंसर हटाओ, ठीक है। ओके फाइंड आउट 2 नंबर कंटेनिंग 3 डिजिट ईच हुज एलसीएम एंड एचसीएफ इज 5 7 6 0 एंड 80। इस क्वेश्चन करने के 3 तरीके, एक ऑप्शन मेथड, एक दूसरा शॉर्टकट मेथड। सुनो क्वेश्चन ये कह रहा है हमको 2 नंबर चाहिए 3 अंकों के जिनका एलसीएम हो 5 7 6 0 और एचसीएफ कितना हो 80। अच्छा 576 को देख के कुछ समझ में आता है, ये 24 का स्क्वायर है, 24 का मतलब इसमें 9 है, और अगर एलसीएम में 9 है तो आंसर में किसी एक में 9 जरूर होगा। भाई 9 वैसे कैसे आएगा, अगर एलसीएम में 9 आ रहा तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये हो सकता है क्योंकि एक में 9 है। क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है, नहीं, खत्म क्वेश्चन। इसमें बात आपको इतना शार्प, मैं इसका तरीका दूसरा ही बताऊंगा, कई तरीके हो सकते हैं चीजों को करने के, लेकिन लॉजिकल आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर आंसर में एक वैल्यू में 9 है एलसीएम में, तो उस ऑप्शन में एक ना एक में 9 जरूर होगा, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर। तो अगर 24 का स्क्वायर है, अब ध्यान देना, पता है ये चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं अगर आप इससे सोचते हो। आपको नंबर्स देख के दिमाग चलाना आना चाहिए। मैं दोबारा बता रहा हूं, मैंने क्या देखा 5 7 6 0, इसका तरीका बताऊंगा जो आप अभी तक करते आए हो, बचपन वाला मेथड बताऊंगा, ये बता रहा हूं 55 वाला मेथड, है ना, जिससे कि आप सेलेक्ट हो। अच्छा 576 जो मैं आज आपको समझा रहा हूं, मैं क्या करना चाह रहा हूं, ऑप्शन से चीजों को एलिमिनेट करना सीख रहा हूं। अगर मैं कहता हूं किसी नंबर का एलसीएम 5760 है, ये बोला हुआ है कि 2 नंबर का एलसीएम 5760 है, इसका मतलब ये है कि ये नंबर क्या है, 9 है ना इसमें। भाई ये जो 576 है ये 24 का स्क्वायर है, और 24 होता है 8 × 3, तो ये 8 का स्क्वायर है और 3 का स्क्वायर है, मतलब 9 है इसमें। और अगर एलसीएम में 9 है तो किसी ना किसी एक नंबर में 9 तो होना चाहिए, अदरवाइज एलसीएम का। अच्छा एक बात बताओ, मान लेते मैं कहता हूं 48 एंड 21, क्या इसके एलसीएम में 9 आएगा, नहीं आ सकता ना, क्योंकि इसमें भी 3 की पावर 1 है, इसमें भी 3 की पावर 1 है। तो अगर एलसीएम में 9 आया तो किसी एक नंबर में 9 होना चाहिए। मैंने क्या सोचा, इसमें 9 है, एक में है, दूसरे मतलब नहीं है, एक में होना चाहिए। इसमें दोनों में 9 नहीं है, इसमें दोनों में 9 नहीं है, 3 है लेकिन 9 नहीं है, इसमें दोनों में 9 नहीं है। हमारा आंसर क्या हो गया। अच्छा दूसरा तरीका देखो इसका, ये तो हो गया एग्जाम अप्रोच। कुछ भी हो जाए एलसीएम एचसीएफ टॉपिक ओरल करने की आदत डालनी है आपको। अच्छा अब दूसरा तरीका क्या है, आप जानते हो नंबर मान लेते हैं पी एंड क्यू, इनका प्रोडक्ट क्या होता है, एचसीएफ 5760 × 80, तो ये जाएगा 2 0। अच्छा ये इतने रहने देते हैं हम, इसका मतलब नंबर को गुणा करने पर आखिरी में क्या आएगा, 800 आएगा। अरे समझे बात, मैं इसको शॉर्टकट हर 5 शॉर्टकट बता रहा हूं इसका। इसका मतलब अगर मैं दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा, 8 छंग 48 ये दे सकता है, 4 छंग 24 नहीं दे सकता, 6 छंग 24 नहीं दे सकता, और 4 दूनी 8, ये 2 ऑप्शन बचे मेरे पास, मतलब दोनों पॉसिबल है। अरे समझे बात। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां पर 5760
और ये 80, तो दोनों नंबर में 80 जरूर होगा, मतलब दोनों नंबर 8 से जरूर कटेंगे। तो ये नंबर 0 काटो 8 से कट रहा है, ये नंबर भी 8 से कट रहा है, दोनों कटेंगे, ये भी कटेंगे, मतलब दोनों पॉसिबिलिटी आ रही है। मतलब यहां पे आप फंस सकते हो क्वेश्चन में कि दोनों पॉसिबिलिटी आ रही है, ए भी आ रहा है डी भी आ रहा है, सारी बात सही आती जा रही है। अच्छा, उसके बाद फाइनली वहां पे कुछ नहीं बचता, अब हम क्या करेंगे, तो जुगाड़ ये लगेगा। मान लेते हैं आंसर हमारा 720 दो ऑप्शन आ गए, इज इक्वल 5760 इंटू 80, ये करते हैं हम। तो देखो 1 0 1 काट दो, 1 0 1 काट दो, पूरा पूरा कटना चाहिए, बराबर होने चाहिए। 8 से कितने का कटेगा, 8 टाइम्स, 8 से कितने का कटेगा, और आगे 72 बराबर हो गया ना, इसका मतलब ए आंसर। मतलब अगर आप फंस जाओ इस तरह से तो आपको ये करना पड़ेगा, ढूंढना ही पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऑप्शन से बड़े जल्दी होंगे, वो जो 9 वाला मैंने कौन सा बताया, बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। अच्छा हाँ, अब आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, HCF एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स। ध्यान देना, अगर मैं कहता हूं x - 1 और x + 2, एक नंबर ये है और एक नंबर है x + 1 एंड x + 2, इनका HCF क्या होगा, x + 2। ठीक है, समझ में आई बात। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा होता, अब आप क्या करोगे, इनके फैक्टर बनाओगे जो आपने सीखा है अभी तक, है ना, हाई स्कूल में फैक्टराइजेशन सीखो क्वाड्रेटिक के। मान ले सॉल्व करके आ गया x - 3 x - 2 आ गया, मान लेते हैं, नहीं ये गलत हो जाएगा, x - 5 और x - 1, है ना, और ये हो गया x - 3। एक काम करते हैं, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, मुझे 1 तो लाना ही पड़ेगा ना, x - 7 और x+, ये होगा। ठीक है, तो मैंने कहा भाई x - 1 कॉमन है, ये समझ में आई बात। या तो आप फैक्टर करना जल्दी जल्दी सीख जाओ। अब एक शॉर्टकट इसको ऑप्शन से कैसे करते हैं, देखो जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए या क्यूबिक भी आ सकती है, बड़ी बड़ी इक्वेशन आ जाए, तो अब आप क्या करोगे, मान लेते हैं आपके पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि x³ - 3x² + 7x + 2, एक इक्वेशन ऐसी, और x4 या x³ - 2x² + 8x - 2 = 0। माना ऐसे दो कंडीशन बन गई, बोलेगा बताओ इसका HCF क्या, तो आप क्या करोगे, आप इसको ब्रेक करोगे ऐसे करके। आपने पढ़ा होगा ना हिट एंड ट्रायल, पहले x1 रखते हैं, फिर 2 रखते हैं, -1 रखते हैं, एंड सो ऑन फैक्टर करते हैं। तो आपके दिमाग में एक आवाज आनी चाहिए, इस तरह क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या खानी पड़ेगी, मेंटोस है। जब मेंटोस खाएंगे तो दिमाग की बत्ती जलेगी, और बत्ती ये बोलेगी कि बेटा अगर ऐसे करोगे तो हो गया सिलेक्शन। मतलब पता है आपको करना क्या है, फैक्टर तो करना है, करोगे टाइम लगेगा, और क्या पता x3 आ रहा हो, प्लस का 3 आ रहा हो, माइनस का 3 आ रहा हो, क्या फर्क पड़ता है। तो जरूरी थोड़ी कि हमारे क्या, अब हम क्या करेंगे, जुगाड़ इसमें ये होता है, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए बड़ी सी वैल्यू हो और आपसे बोला बताओ इसका HCF क्या, तो आप क्या करोगे, आपको 3-4 ऑप्शन दिए होंगे। मान लिया आपको दिया x + 1, x - 1, x + 2 और x - 2, तो कोई एक ऑप्शन उठा लो। ये तो कंफर्म है कि इनमें से जो आंसर होगा पूरा पूरा डिवाइड करेगा। और आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा कि फैक्टर थ्योरम क्या होती है। माना अगर बोला जाए कि x - 1 इसको डिवाइड कर रहा है, तो कैसे पता करेंगे, 0 पुट कर लेंगे, इसको x = 1 रखेंगे, अगर ये 1 इसमें 0 दे रहा है मतलब फैक्टर है, समझे बात। तो ऐसे क्वेश्चन अगर बड़े से आ जाए जिसका HCF पूछा हो, तो आप ऑप्शन से रिवर्स स्टार्ट करोगे। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन कैसे किया जाता है। देखो भाई, जो हमारा क्वेश्चन है, ये बड़ी सी वैल्यू x की 4 पावर में, और ये भी। अब हम देखो क्या करेंगे, x² - 3 x + 2 x + 3 x² + 3। आसान ऑप्शन कौन सा लग रहा है, x + 2 सबसे छोटा ऑप्शन यहां। अच्छा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बताओ क्यों, ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता, है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो और आपके लिए फायदा हो गया, 3 ऑप्शन बचे आपके पास। भैया हम क्या करते हैं, 4 में से वो जो आप देखते थे कौन बने करोड़पति, 50-50 ऑप्शन होते हैं ना, 33% ऑप्शन कट गया, आपके बचे 3 ऑप्शन। अब उसके बाद भी आसान है, आप या तो ये आंसर हो सकता है, या ये हो सकता है, या ये कोई एक हो सकता है। हम सबसे आसान लेते हैं, x बराबर रखो -2 की पावर 4 16 -4 -6, ये नहीं हो सकता, कट गया। अब -3 रख लो, 3 की पावर 4 -81 और +81 सॉरी -9, ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या हुआ, ए ऑप्शन, समझे। मतलब ये जुगाड़ बनाओ। ऐसे क्वेश्चन इस बार बहुत आए थे, 2014 के पेपर, 15-16 के पेपर में आए थे ऑनलाइन में। फैक्टर बताओ, HCF करो। अब देखो HCF पूछा है, x - 1 x + 1 x² नॉट भी दिया हुआ है। यहां पे एक प्रॉब्लम ये है, देखो x² - 1 दिया हुआ है, मतलब ये इन दोनों को, दोनों इसके अंदर हैं,
तो देखते जरा पहले x4 माइनस 3x प्लस 2, एक है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, और एक x4 माइनस 1, इसमें तो दोनों हैं, ये तो है इसके लिए, है ना। अब देखते हैं यहां पे 1 रखने से प्लस का 1 रखने, 1 माइनस 3 प्लस 3 माइनस, ये हो रहा है। अब माइनस 1 रख लो, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 रखा है ना मैंने, माइनस 3 माइनस 1, क्या 0 दे रहा है। मैंने क्या किया, x के माइनस 1 रखा, तो x क्यूब का माइनस करोगे तो क्या आएगा माइनस 1, और ये प्लस x प्लस 1 होगा, माइनस 3 तो माइनस 3 हो गया, और ये माइनस 3, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर बचा क्या, एक काम करते हैं, नन ऑफ दिस दिया हुआ है, तो यहां पर 1 यहां भी रख के देख लो, 1 माइनस 3 प्लस 2, यस, इसका आंसर क्या हो गया, ए ऑप्शन। रिवर्स करना आसान है, फैक्टर करना मुश्किल नहीं है, एग्जाम के लिए मुश्किल है, टाइम लग जाएगा। फैक्टर सब कर सकते हो, इतने दोनों पढ़ा होगा ना हाई स्कूल में, इतने 50-60 क्वेश्चन किए होंगे ना फैक्टर करने के। अब आपको वहां पे अपनी फैक्टराइजेशन पावर नहीं दिखानी है, अपनी मेंटस पावर दिखानी है ना, कि तुम्हारी बत्ती जलती नहीं जलती है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके यहां पर तो आसान है, एलसीएम पूछा हुआ है। अब ध्यान देना मैं करने क्या जा रहा हूं, मैं जुगाड़ से क्वेश्चन करेंगे। ए क्यूब ए बी क्यूब कॉमन क्या आएगा, ए बी कॉमन आएगा, यहां से यहां पर ए बी है, तो हाईएस्ट पावर ए बी की क्या आई, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये दो हो सकते हैं, नहीं ये भी नहीं हो सकता, इसमें से ए कॉमन आएगा, ए ऑप्शन। नहीं समझे बात, प्रोडक्ट में ए और बी का ए स्क्वायर बी स्क्वायर पावर कॉमन आ रही, सब में मिलेगी, हमारा आंसर हो गया, बस खत्म काम। मैंने क्या बोला था, एचसीएफ एलसीएम बड़ा मजेदार टॉपिक होता है, आपको फैक्टर आने चाहिए कि भाई होता क्या है क्वेश्चन में, जुगाड़ क्या है, हमको निकालना क्या है, एलसीएम, राइट। एलसीएम होता है हाईएस्ट पावर, इसमें है ए बी कॉमन होकर, और इसमें है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए प्रोडक्ट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो आएगा ही ना, हाईएस्ट पावर, इसमें आ रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और सेकंड में आ रहा है, लास्ट में आ रहा है ए बी, तो हाईएस्ट पावर अगर पूछता है एचसीएफ तो ए बी होता, हमको एलसीएम पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मुझे थ्योरम लिखवा था, फाइंड नंबर विच व्हेन divided by x, y and z leaves remainder r in each case. अगर क्वेश्चन ऐसा हो, फाइंड नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड लीव्स रिमाइंडर आर इन ईच केस, तो इसका आंसर होता है एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस रिमाइंडर 2, ये तो फॉर्मूला है, ये तरीका है। अब आपको करना क्या है, यहां पर लिखोगे एलसीएम ऑफ 378 एंड 420, और जो भी एलसीएम है उसमें 2 जोड़ दोगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एग्जाम में ऐसा करना नहीं है, इसलिए मैं आपको थ्योरम उस वक्त नहीं बताता हूं, क्योंकि एग्जाम में जो करना मैं बताने जा रहा हूं, ये समझ में आई बात, करना ही है लेकिन ऐसा करते नहीं है। एग्जाम का अप्रोच देख लो। अब इसमें आता है मेंटोस मूवमेंट, वो जो बत्ती जलती है वो कैसे जलती है, देखो भाई क्वेश्चन ये कह रहा है 420 और 378 से डिवाइड करने में 2 रिमाइंडर आया, इसका मतलब जो मेरे ऑप्शन होंगे, इफ वी सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम ईच इट विल बी कंप्लीटली डिवाइड बाय 420 एंड 378, और अगर कोई नंबर 420 से डिवाइड होगा तो उसके आखिरी में 0 होना चाहिए। तो अगर मैं इसमें से 2 घटाऊंगा तो क्या 0 आएगा आखिरी में, एक बात से हमारा एक लॉजिक से ये चीज सॉल्व हो गई। ये हो गया 3870, ये हो गया 3780, ये हो गया 4070। अरे समझे बात। अब दूसरी बात आते हैं, 420 में क्या क्या है, 4 है, पहले 4 देखो, ये 4 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, खत्म क्वेश्चन। नहीं समझे बात, 4 जल्दी देख लोगे आप, क्योंकि देखो 420 में 4 तो है ना, अगर जो मैंने 2 घटाने के बाद जो नंबर है वो से, भाई मैं एलसीएम में क्या सिखाया था आपको, एलसीएम निकालना है, 1-2 स्टेप करने पड़ेंगे आपको लॉजिक पकड़ना पड़ेगा, अदरवाइज आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि दोनों नंबर बड़े टफ है। 378 420 में एलसीएम में टाइम लगेगा, और आप अभी तक ऐसे करते आए होगे, है ना। अगर वो 2 रिमाइंडर दे रहा है तो पहले 2 घटा लो सारे ऑप्शन से, फिर जो बचता है उसमें देखो कि पहली बार तो 420 मतलब 0 होना चाहिए आखिरी में, ए ऑप्शन कट गया, फिर जो बचा 420 में 4 है, एलसीएम का सब कुछ होना चाहिए आंसर में, तो 4 2 में नहीं था, हमारा आंसर क्या आ गया, सी ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट
व्हाट विल द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 3 4 लीव्स रिमाइंडर, ओके 2 3 4 लीव्स, अब इस ये लॉजिक है एलसीएम का। फाइंड, एक थ्योरम है, फाइंड अ नंबर which when divided by x y z leaving remainder r1 r2 and r3 such that x माइनस r1 बराबर y माइनस r2 बराबर z माइनस r3। ठीक है, अगर डिफरेंट रिमाइंडर आ रहे हो और एलसीएम का क्वेश्चन हो तो नंबर और रिमाइंडर का, हर नंबर का उसके अपने रिमाइंडर से डिफरेंस बराबर हो। ठीक है, मान लेते हैं वो डिफरेंस डी है, तो इसका आंसर होता है एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड प्लस वो डिफरेंस, ये रूल होता है, माइनस, सॉरी डिफरेंस माइनस होता है। अब 2 से भाग करने पर रिमाइंडर 1 आ रहा है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अरे समझे बात, 2 से डिवाइड करने पर 1 रिमाइंडर, तो 10 तो 2 से भाग करने 0 दे रहा है, हमें 1 चाहिए। अच्छा 3 से भाग करने पर 2, ए ऑप्शन, आगे जाने जरूरत नहीं है, ये तो क्वेश्चन ऑप्शन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाई 7 8 9 रिमाइंडर आर, देखो 7 8 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 5 9 आ रहा है। मैंने क्या बताएंगे, डिफरेंस सेम होना चाहिए, 4 5 6 आ रहा है, ये डिफरेंस 3 3 3। आप क्या करोगे, 7 8 9 का एलसीएम निकालोगे, उसमें से डिफरेंस घटा दोगे, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन दिमाग लगाने की बात, 9 से डिवाइड करने पर 6 आ रहा है, 5 + 7 12, 12 डिवाइडेड बाय 9 रिमाइंडर 3, हमको 6 चाहिए। 5 4 9 नहीं होगा, 4 1 5 नहीं होगा, 5 1 6, यस, एक से हमारा आंसर आ गया। अगर 2 नंबर दे रहे तो फिर हम दूसरी कंडीशन चेक करते। अरे क्लियर हुआ, ये बड़े मजेदार लॉजिक होते हैं। आपको बस रिवर्स प्रोसेस पता हो कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, तो चीजें आसान है। फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 31 एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 15 24 32 लीव्स रिमाइंडर 2 11 19 रेस्पेक्टिवली। अब ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक्चुअली जब हम बात करते हैं एलसीएम की, पहली बात तो देख लो जरा, 15 से 24 से 32 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 11 19 आए, 13 डिफरेंस 13 डिफरेंस 13 डिफरेंस, राइट। अगर इसमें ये लाइन ना होती तो क्वेश्चन क्या होता, इनका निकालते आप एलसीएम और 13 घटा देते। लेकिन जब हम बात करते हैं एलसीएम, अगर मैं यहां से एल हटा दूं तो इसका मतलब वो कॉमन मल्टीपल, और कॉमन मल्टीपल जो होते हैं वो इनफाइनाइट होते हैं। किसी भी 2 या 3 या 4 नंबर के कॉमन मल्टीपल इनफाइनाइट होते हैं, विच आर सेटिस्फाइंग अ पर्टिकुलर कंडीशन। अब इस बात का मतलब देखो क्या है, मैं ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया था सबसे पहले वाला, ये वाला क्वेश्चन, ध्यान देना, इन क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। व्हाट विल द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर 1 2 3। तो मैंने क्या किया, 2 3 4 का रिमाइंडर कितना है, 1 2 3 आया, डिफरेंस कितना है 1 1 1। तो मैं लिखूंगा एलसीएम ऑफ 2 3 4 और -1, ये तो करूंगा। इसका एलसीएम कितना है 12, 12 - 1 क्या हो गया 11, समझे। ये तो हो गया एलसीएम का कॉन्सेप्ट, ये हो गया कॉमन मल्टीपल। अच्छा उसके बाद अगला होगा 24 - 1, ये भी कर सकते हैं हम, 23, क्यों। अगला क्या होगा 36 - 1 35, अगला क्या होगा 48 - 1 47 एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक आएंगे। अगर इस क्वेश्चन में लाइन ये होती, व्हाट विल बी द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 3 4 एंड लीव्स रिमाइंडर दिस एंड इट इज आल्सो डिविजिबल बाय 7, तो आप ऐसे ढूंढते हो कहां पर 7 का मल्टीपल मिल गया, हमारा ये हो गया आंसर। ये समझ बात भाई, ये करना पड़ता आपको। अगर बोलता कि 2 3 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 2 3 आ रहा है, तो आपका आंसर हो गया 11, स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। उसका 23 भी होगा, 35 भी होगा, 47 भी होगा। फिर कंडीशन अगर और जुड़ जाती कि 7 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, तो मेरा आंसर क्या होता फिर, और फिर बोलता बताओ 13 से डिवाइड हो रहा, तो फिर और आगे जाते, कहीं ना कहीं 13 का मिलता ही मिलता, हो सकता है 500 नंबर बाद जाके मिलता जरूर, कहीं ना कहीं 13 का मल्टीपल आता है। तो उसके लिए कैसे करते हो समझो बात जरा, समझना ही बात क्या कह रहे हैं। जो पहली कंडीशन एलसीएम वाली हो गई, अब उसके बाद कंडीशन बढ़ गई,
अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं और उसमें 13 घटा दूं तो मेरा ये वाली लाइन तो सेटिस्फाई हो गई, लेकिन 31 से डिवाइड हो रही है लाइन सेटिस्फाई नहीं हुई। समझे? अब इस क्वेश्चन कैसे करेंगे? क्वेश्चन बहुत बड़ा है, नॉर्मली बहुत बड़े लेवल पे होगा क्वेश्चन। एक शॉर्टकट समझो इसका। सबको समझना है क्वेश्चन क्या है? हम क्या करना चाहेंगे? एलसीएम ऑफ 15, 24 एंड 32, और इसके साथ हम क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे? -13। फिर अगला लेंगे उसका मल्टीपल, एलसीएम माना x आ गया, फिर हम उसमें कुछ और मल्टीप्लाई करेंगे, 2 करेंगे, फिर 13 घटाएंगे, फिर 3 गुणा करेंगे, फिर 13 घटाएंगे, सो ऑन, जब तक कि वो 31 से डिवाइड ना हो जाए। समझे? हो सकता है 2 मिनट 3 मिनट लग जाए। जुगाड़ इसका क्या होगा? देखो भाई, सब कुछ बहुत आसान बात है। अच्छा बताओ, 15 का टेबल की खासियत क्या होती है? अगर मैं 15 का टेबल पढ़ूं तो क्या इंपॉर्टेंस होती है उसकी? आखिरी में 05 आता है और ये रिमाइंडर दे रहा है 2, तो 15 से डिवाइड करने पर कोई नंबर 2 या 2 रिमाइंडर दे रहा है, तो आखिरी में क्या होगा? 7 या 2। इस एक बात से ये आंसर कट गया। अरे बोलो, 15 से अगर मैं किसी नंबर को डिवाइड कर रहा हूं या 15 का कोई नंबर मल्टीपल है तो आखिरी में 5 या 0 आएगा। बोलो, समझ में आई बात? ये और वो रिमाइंडर 2 दे रहा है तो आखिरी में 7 या 2 आएगा। कुछ भी हो जाए, अगर कोई नंबर 15 से भाग करने पर 2 रिमाइंडर दे रहा है तो उसके आखिरी में 2 होगा या 7 होगा। समझ में आया क्यों ऐसा हुआ? इस हिसाब से एक आंसर कट गया। अच्छा, और बोला है लीस्ट नंबर, तो ये नंबर तो बहुत क्लोज है, ये बहुत दूर है, तो ये काट दो। क्लोज नंबर होगा इन दोनों में जो सबसे पास होगा। अच्छा, अब यहां पर एक बात बोल रहा है कि वो 31 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन 31 से डिवाइड हो रहा है? पहला ऑप्शन देखो 2, 3, अब एक तो करना पड़ेगा आपको इसमें, क्योंकि ये थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है। 31 से 7 बार जाएगा ना? हाँ, ये कट रहा है पूरा पूरा 7 से। आंसर हो गया ए ऑप्शन। आप चाहो तो इसको चेक करो 31 से। समझे भाई? तो यहां पर आपको जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे जिसमें बहुत मेहनत लग रही हो, समझो कहीं ना कहीं शॉर्टकट होगा। वो शॉर्टकट डेवलप करना पड़ेगा आपको अगर एग्जाम निकालना है। समझ गए ना? ये क्वेश्चन आप छोड़ सकते हो, आपके दिल से आवाज आएगी यार एसए वेल से मेरा सबसे स्ट्रांग टॉपिक है, सबको लगता होगा ना। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ गया तो सारा स्ट्रांग वहां पे पतला हो जाएगा, है ना? नहीं समझे बात? पॉइंट ये होता है कि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो बड़े टेढ़े होते हैं, उसमें भी कोई ना कोई शॉर्टकट होता है। समझ गए? नोट। तो जब भी कोई चीज करो सॉलिड करो, ऐसा ना हो कि यार अब ये कर लिया तब वो कर लिया। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 27, 42 एंड 84 लीव्स रिमाइंडर 21 इन ईच केस। क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ दिस नंबर प्लस 21, ये तो करेंगे। अच्छा, इसका मतलब अगर, अच्छा और एक बात देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, 27, 42 और 84 का जब हम एलसीएम लेंगे तो इसके एलसीएम में 3 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा, और प्लस 21 करेंगे, ये भी 3 का मल्टीपल, ये भी 3 का मल्टीपल। बोलो, और ये 42 में 7 है, ये नंबर 7 का मल्टीपल जरूर होगा, और 21 भी 7 का मल्टीपल है। 7 कॉमन आएगा, मतलब हमारा आंसर क्या हुआ? 7 और 3 दोनों का मल्टीपल होगा। मैंने एक बात ढूंढी इन बातों से, तो देखो ये आंसर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये 2 हो सकते हैं, और 3 का मल्टीपल भी होगा क्योंकि इसमें 3 तो आएगा ही आएगा, और 21 में 3 है तो 753 का है। लेकिन अब एक बात मैंने आपको शायद प्रॉफिट लॉस में बताई थी कहीं, ध्यान देना स्टेप को। अगर मैं कहता हूं एक ये बात अगर समझ में आ गई तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। क्या इनका सम 9 का मल्टीपल होगा? क्या इनका सम 9 का मल्टीपल होगा? बोलो, क्या इनका सम 9 का मल्टीपल होगा? क्या इनका सम 9 का मल्टीपल होगा? तो अब एक बड़ी काम की बात देखो, ऐसा होता है, अगर मैं एक ये एग्जाम्पल बता रहा हूं, 7 की मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, लॉजिकल समझना। अगर 2 नंबर का सम 9 का मल्टीपल आ रहा है तो 2 ही कारण हो सकते हैं, 2 कारण से वो 9 का मल्टीपल होगा। या तो अच्छा एक और लिख लेता हूं, 27 प्लस 18, क्या ये नंबर 9 का मल्टीपल होगा? होगा। तो अगर कोई नंबर 9 का या XYZ किसी नंबर का मल्टीपल है तो 2 बातें होती हैं, या तो दोनों 9 के मल्टीपल होंगे या दोनों नहीं होंगे। देखो यहां दोनों हैं और यहां दोनों नहीं है, यहां पर दोनों 3 के मल्टीपल है। अगर देखो यहां पर एक 9 का मल्टीपल एक नहीं है, यहां पर एक 9 का मल्टीपल एक नहीं है, ये दोनों है, लेकिन ये 9 का ये 3 का है, इसलिए ये नहीं आया। मैंने शायद आपको कौन सा बताया होगा उसमें परसेंटेज में एक बार 7 के मल्टीपल से। वैसे आप बहुत तरीके हैं, मैं जो लॉजिकल बता रहा हूं। अच्छा, अब हमारे पास बचता है 756 और 777। ये नंबर 9 का मल्टीपल होगा, एलसीएम जो आएगा इनका 27, 42, 84 9 का मल्टीपल होगा, और 24 9 तो 3 का मल्टीपल है, तो इनका सम क्या 9 का मल्टीपल आएगा हमेशा?
या तो दोनों 9 के मल्टीपल हो। एक आसान तरीका बता देता हूं, एक आसान तरीका, इससे तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। पहली बात मैंने क्या लिखा, 27, 42 एंड 84 का एलसीएम लेंगे और उसमें 21 ऐड करेंगे। ये तो करना है आपको, ये तो करना है। 27, 42 और 84 का एलसीएम लोगे, उनको ऐड कर दो। अच्छा, इसमें 2 की हाईएस्ट पावर किसमें है? 84 में। कितनी है? 2। 3 की हाईएस्ट पावर और 7 की हाईएस्ट पावर 1। ये हो गया पूरा, प्लस 21 आपको ये हाथ से 3 होगा, ये तो होगा। अच्छा, 2 की पावर 2 की आखिरी में 4, ये हो गया 27, ये हो गया 7। 7 7 जा 9 4 जा 6 + 1, केवल सी ऑप्शन। यूनिट डिजिट भी तो पढ़ाया था मैंने आपको। मतलब कुछ भी हो सकता है, आपको इतना शार्प होना पड़ेगा चीजों में, पूरा क्वेश्चन करने से बचना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तरीके आपको पता ही सब, एलसीएम निकालना है, 21 जोड़ना है, लेकिन एलसीएम पूरा थोड़ी निकालेंगे हम, कुछ ना कुछ जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ओके, व्हाट इज द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 7 व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 3 4 5 6 लीव्स रिमाइंडर 1 2 3 4 5। 7 का मल्टीपल है, बहुत घटिया क्वेश्चन है। अच्छा, 5 से डिवाइड करने पे कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। तो आखिरी में क्या हो सकता है, 4 या 9? 5 के पहाड़े के आखिरी में जब 5 के टेबल पढ़ते हो तो 0 या 5 आता है और रिमाइंडर 4 दे रहे तो आखिरी में 9 होगा, या तो 2 ऑप्शन तो कट गए, है ना। और 3 से डिवाइड होने पर दे रहा है 2, ये पूरा पूरा 3 से डिवाइड हो रहा है, सी ऑप्शन। 3 से कुछ रिमाइंडर दे रहा है, बी ऑप्शन 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या हुआ? सी ऑप्शन। आप लोग पुराने मेथड से कर लेना, डरना मत कि सर ने सब कुछ शॉर्टकट से करा दिया, ठीक है। ये डरने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं आप लोगों के साथ, तो आप बताओ मैं पूरा पूरा मेथड से कर दूं। मैं 3 दिन में टॉपिक खत्म करूंगा बड़े प्यार से, तुम भी खुश मैं भी खुश, रिजल्ट आए दोनों दुखी, है ना। मैं को मेरा बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ, तुम कहोगे सर हम सेलेक्ट ही नहीं हुए। तो ऐसा खुशी जो क्षणिक खुशी हो, जैसे आपको बड़ा अच्छा लगेगा अगर मैं आराम से कराऊं, मतलब जैसे मैंने अभी 33वां क्वेश्चन चल रहा है, पूरी क्लास में मैं आपको करीब 10 क्वेश्चन कराऊं, सारे लाइन से कराऊं, लंबे लंबे मेथड, तो तुम बड़े खुश हो जाओगे सब के सब। आज बहुत मजा आया पढ़ने में, रिजल्ट आएगा बड़ा दुख होगा, है ना। अच्छा, व्हाट इज द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 52 लीव्स 33, व्हेन डिवाइडेड बाय 78 लीव्स 59 एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 117 लीव्स 98 एज द रेस्पेक्टिव रिमाइंडर। देखो यार, 52 से 33, 78 से 59 एंड 117 से 98, है ना। जरा को सब्ट्रैक्ट करो, 9 1 और 19, मतलब वही कॉन्सेप्ट है पहले वाला कि भाई एलसीएम लो और 19 क्या करो, जोड़ दो, घटा दो। हां, अब सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। एक काम करते हैं, देखो 52 से डिवाइड करने पर वो रिमाइंडर कितना आ रहा है? 33, 78 से 59 और 117 से 98, ठीक है। तो कुछ अप्रोच डिफरेंट करते हैं। 33 घटाओ पहले इस वाले में से, कितना आएगा? अच्छा सुनो, घटाने के बाद जो नंबर आए वो 52 जो डिवाइड हो, क्या 5 डिवाइड हो सकता है 52 से? घटाओ 33 यहां से 1, अरे कुछ समझ में आया? ये आया कितना? 4 और ये आया 5 4। क्या ये 52 से जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि 52 में 4 होता है, ये 4 से नहीं जा रहा है। अब क्या करना है, क्या इसका चार डालना है आंसर का? हो गया क्वेश्चन। नहीं समझे बात? जब कुछ समझ ना आए, ये आप ना घर में खुद प्रैक्टिस क्या करो कि यार मैं आप इसमें और क्या कर सकता हूं, ये करें या वो करें, कुछ ऐसा करें कि आंसर जल्दी आ जाए। सुनो जरा ध्यान देना, गलती कहां होती है? जैसे आपने कोई लॉजिक बनाया, उससे आपका आंसर नहीं आया, फिर आपने लॉजिक चेंज किया, तो देखा करो किस लॉजिक से गलती हुई। आपने कोई पॉइंट गलत किया, इसलिए आपका, जैसे आप होता ना कि आप क्वेश्चन कर रहे हो और आपका आंसर, आपने मेरा कॉन्सेप्ट लगा दिया, आंसर नहीं आया, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी थी, फिर दोबारा करो उस चीज को और लिख लो कि आप ये यहां पे गलती कर रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर है 42 एंड 7, इफ वन ऑफ दीज नंबर इज 14 देन द अदर नंबर। ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? 7 है ना एचसीएफ, तो 7 होना चाहिए। और ये तो आसान क्वेश्चन है, 7 इंटू 42 एलसीएम इंटू एचसीएफ का प्रोडक्ट क्या होता है? 14 इंटू एक्स। ये तो बताया था, पी क्यू नंबर का प्रोडक्ट उनके, तो 14 3 जा 21 इज द आंसर, ठीक है। एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 15 टाइम, ओके। एलसीएम ऑफ नंबर इज 15 टाइम्स एचसीएफ एंड द सम ऑफ एलसीएम प्लस एचसीएफ इज 912।
तो यहां से देखो अगर एलसीएम की वैल्यू पुट करता हूं मैं 15H तो कितना हो जाएगा 16H हो जाएगा। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम, ये एग्जाम क्वेश्चन है क्या? नहीं आया हुआ एग्जाम में। 16 5 जो 57 हो गया ना, इसका मतलब एचसीएफ होगा 57 और एलसीएम कितना हो गया 15 इंटू 57। तो अब आपको क्या रूल पता है, P इंटू क्यू इज इक्वल एचसीएफ इंटू एलसीएम। P कितना है 171, क्यू निकालना है, एचसीएफ है 57 और एलसीएम है 15 इंटू, मल्टीप्लाई मत करना यहां पर, मालूम है कटना है। 57 से कितनी बार कटेगा 3 टाइम कटेगा, तो 3 से 5 टाइम्स 53285। अब दूसरा तरीका वन लाइन अप्रोच है, कैसे जुगाड़ से करते हैं इन क्वेश्चंस को। जब भी कभी क्वेश्चन आप एलसीएम या कोई भी एसएससी का प्रीवियस ईयर कहीं का भी क्वेश्चन ट्राई कर रहे हो आप, तो आपको एक बात समझनी होगी, एसएससी का या बैंक का या कोई भी कंपटीशन इसलिए नहीं होता है कि आपको वो पूरा क्वेश्चन कराना चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि आप किस तरह से अपनी आंखों से दिमाग लगा के क्वेश्चन देख के सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं क्या सोचता हूं, अगर अब देखो मैं जो बोल रहा हूं ध्यान देना, ये बात आज समझ नहीं आएगी लेकिन आनी जरूरी है समझ में बात। तरीका समझ में मैंने क्या किया, पूरा प्रोसेस है वो आप अभी तक पढ़ते आए हो। देखो बोला हुआ है एलसीएम इज इक्वल 15 एचसीएफ, इस बात का मतलब बताओ। इसका मतलब यह है कि एलसीएम में 5 और 3 है, इसका मतलब यह है एलसीएम में 5 और 3 है, ठीक है। और एक नंबर 171 है, 171 में 3 तो मिल गया, 5 नहीं मिला, इसका मतलब सेकंड नंबर में 5 जरूर होगा, केवल बी ऑप्शन। नहीं समझ बात, अगर एलसीएम 15H है तो एलसीएम में 5 जरूर है, कुछ ना कुछ हिंट होती है क्वेश्चन के अंदर। वो क्वेश्चन पूरा करने से बचना चाहिए आप लोगों को, ढूंढा करो कि यार इसमें मैं क्या कर सकता हूं।